मिजोरम में विधानसभा चुनाव के आज आएंगे नतीजे। वोटों की गिनती थोड़ी देर में होगी शुरू। राज्य में एमएनएफ कांग्रेस और जेडपीएम के बीच है कड़ी टक्कर। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूर्ण बहुमत तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने पलटी बाजी। मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सरकार पर जताया भरोसा। राज्य में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत। शिवराज बोले, मध्य प्रदेश के लोगों के मन में बसे हैं नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। सीएम शिवराज ने बुद्धनी विधानसभा सीट से विक्रम मस्तल को हराया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने जीत पर जनता का जताया आभार। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा विश्वसनीय नेता अभी देश के पास दूसरा कोई नहीं। लोकसभा चुनाव में जीतेंगे 400 सीटें। मध्य प्रदेश के नरेला में बीजेपी प्रत्याशी विश्वास सारंग को मिली जीत। कांग्रेस प्रत्याशी को 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जमकर बांटी मिठाई। राजस्थान में कांग्रेस को मिली करारी हार। बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा किया पार। बीजेपी दफ्तर में वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत। बीजेपी में अब सरकार बनाने की तैयारी। पार्टी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई नेता बैठक में हुए शामिल। 3 राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों पर चर्चा। बीजेपी की 3 राज्यों में जीत पर पार्टी मुख्यालय में हुआ शानदार जश्न। प्रधानमंत्री का हुआ जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश कर प्रधानमंत्री का किया स्वागत। बीजेपी की जीत के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये ईमानदार पारदर्शिता सुशासन की जीत। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में बीजेपी के बड़े वोट प्रतिशत का भी जिक्र किया। कहा, तेलंगाना में भी बीजेपी को समर्थन। विधानसभा चुनाव की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बम्पर जीत का संकेत कहा और कहा कि 2023 की हैट्रिक में 2024 की हैट्रिक की गारंटी मिल गई है। ये चुनाव के नतीजे इस बात की गारंटी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। विरोधियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर बरसे। उन्होंने कहा, देश को जाति में बांटने की बहुत कोशिश हुई। मेरे लिए सिर्फ 4 जाति, नारी, युवा, किसान और गरीब। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांटने की राजनीति पर प्रहार करते हुए कहा कि आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सूपड़ा किया साफ। कांग्रेस आदिवासी विरोधी नहीं है। आदिवासी समाज को बीजेपी से उम्मीद। जिस कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं, उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। पीएम मोदी ने 3 राज्यों में बम्पर जीत पर बोलते हुए कहा, इन चुनावों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। निवेशकों का भरोसा भारत पर बढ़ेगा। विकसित भारत का संकल्प जल्द पूरा होगा। इस चुनाव परिणाम की गूंज एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गूंज दूर तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का आभार जताते हुए कहा, भारत का लोकतंत्र और भारत का वोटर दोनों परिपक्व हैं। ये दुनिया देख रही है। स्थिर सरकार के लिए लोग प्रतिबद्ध। भारत का वोटर दूध और पानी के बीच भेद जानता है। भारत का मतदाता जानता है कि स्वार्थ क्या है, जनहित और राष्ट्रहित क्या है। दूध का और पानी का भेद देश जानता है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, मतदाता हवाई बातें पसंद नहीं करता। मतदाताओं को भरोसा चाहिए। जनता जानती है कि जब राज्य आगे बढ़ता है तो भारत आगे बढ़ता है, सबका जीवन बेहतर बनता है। तो अपना स्वागत पर भाषण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बुराइयों का किया जिक्र और कहा कि आज के जनादेश ने साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस बन रहा है। इन तीनों बुराइयों को बीजेपी ही खत्म कर सकती है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। भ्रष्टाचारियों को देश की चेतावनी, जनता भ्रष्टाचार और विकास विरोधियों के खिलाफ कड़ी। चुनाव के नतीजे घमंडिया गठबंधन को सबक है, विकास का मजाक उड़ाने वालों को सबक मिला। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा, घमंडिया गठबंधन में देश सेवा का भाव नहीं, वोटर स्वार्थ और सेवा की राजनीति को जानता है। गाली, निराशा, नकारात्मकता को जनता ने नकार दिया। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। पीएम मोदी ने देश के सपने को बताया अपना संकल्प, कहा भारत आगे बढ़ रहा है, पीछे हटना मुझे स्वीकार नहीं। देश में ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जिसका संकल्प, साधना, समर्पण, विकसित भारत हो। आपके सपने वो मेरा संकल्प है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरा संकल्प है, मेरी साधना भी है, मेरी तपस्या भी है। उधर कांग्रेस ने 3 राज्यों में मानी हार। राहुल गांधी बोले, जनता का जनादेश स्वीकार, विचारधारा की लड़ाई रहेगी जारी। बीजेपी खेमे में जश्न, देश भर में कार्यकर्ताओं का जबरदस्त दिखाई दे रहा है उत्साह। राजस्थान में हार के बाद बोले अशोक गहलोत, नतीजे चौंकाने वाले, बीजेपी की जीत सोच का विषय, ये परिणाम अप्रत्याशित है लेकिन स्वीकार। जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। जो नतीजे आए हैं तो चौंकाने वाले, ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है। राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद सीएम गहलोत ने सौंपा अपना इस्तीफा। राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र को गहलोत ने सौंपा इस्तीफा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में कांग्रेस उम्मीदवार की हार पर फूटा गुस्सा, कार्यकर्ताओं ने किया पथराव, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की गोली। छत्तीसगढ़ में महादेव घोटाले की भेंट चढ़ी कांग्रेस सरकार। पूर्व सीएम रमन सिंह बोले, भ्रष्टाचार से परेशान जनता ने बघेल सरकार को नकारा। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव चुनाव हारे। अंबिकापुर सीट से 157 वोटों से मिली हार। बीजेपी उम्मीदवार राजेश अग्रवाल ने टीएस सिंहदेव को हराया। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हारी कांग्रेस को तेलंगाना में बहुमत। रुझानों में कांग्रेस 64 सीटों पर आगे, बीआरएस 39 और बीजेपी को 8 सीटों पर मिली बढ़त। सीएम केसीआर ने मानी हार, राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा। तेलंगाना में केसीआर ने मानी हार, राज्यपाल को भेजा इस्तीफा। केसीआर की पार्टी बीआरएस को 39 सीटों पर मिली जीत। तेलंगाना में बीजेपी उम्मीदवार वेंकट रमन रेड्डी की बड़ी जीत। हाई वोल्टेज सीट आपको बता दें, कामारेड्डी से वेंकट ने सीएम केसीआर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को हराया। तेलंगाना डीजीपी को चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। नतीजे आने से पहले ही डीजीपी ने कांग्रेस सीएम उम्मीदवार रेवंत रेड्डी से की थी मुलाकात। तेलंगाना चुनाव के नतीजों पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा, तेलंगाना की जनता के फैसले का सम्मान, 7 सीटों पर जीत दिलाने के लिए जनता का शुक्रगुजार। पिछले 10 सालों में केसीआर के नेतृत्व में प्रदेश का हुआ विकास। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी जीत के लिए जनता का जताया आभार। कहा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और उन पर जनता के अटूट भरोसे के कारण तीनों राज्यों में बीजेपी को मिली प्रचंड बहुमत से जीत। जनता का आशाओं पर खरा उतरने की करेंगी कोशिश। जनता का उनके ऊपर अटूट भरोसा, इसके चलते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सफल हुए हैं। राजस्थान की जनता की आशाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब उनके नेतृत्व में काम करेंगे।
राजस्थान में मिली हार पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान। कहा, जनता ने जो आदेश दिया हम उसे स्वीकार करते हैं। उम्मीद है कि हमने जो काम किए बीजेपी उन्हें जारी रखेगी। चुनावी नतीजों पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का बयान आया सामने। कहा, राम भक्तों की जीत हुई। देखिए क्या वजह रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों में राम भक्त भाजपा सरकार में आ गई। मैं सबको आशीर्वाद देता हूं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और दतिया से बीजेपी के उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा को चुनाव में मिली हार। 7,742 वोटों के अंतर से नरोत्तम मिश्रा हार गए। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। जेडीयू के विलीन होने की भविष्यवाणी की। कहा, नीतीश कुमार कर रहे हैं तुष्टिकरण की राजनीति। स्पष्ट तौर पर उन्होंने तुष्टिकरण करके नंबरिंग देने का काम किया, जो आदरणीय अमित शाह जी ने साफ तौर पर बताने का भी किया इस बिहार को। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। कहा, जातिवादी राजनीति और सनातन का विरोध कांग्रेस को ले डूबा। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडी गठबंधन ने बुलाई बैठक। 6 दिसंबर को खड़गे ने सभी 28 दलों के नेताओं को दिल्ली बुलाया। चुनाव नतीजों पर होगी चर्चा। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया ट्वीट का लिखा, एक और साधु को सीएम बनाने की तैयारी। राजस्थान में कांग्रेस की हार पर प्रमोद कृष्णम ने अशोक गहलोत पर साधा निशाना। ट्वीट का लिखा, अशोक जी सिर्फ इसलिए खुश हैं पायलट को सीएम नहीं बनने दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2/3 से ज्यादा मिला बहुमत। दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत शिवराज सरकार के 12 मंत्रियों को हार का करना पड़ा सामना। छत्तीसगढ़ में हार के बाद भूपेश बघेल ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। देर रात राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। कहा, जो जनादेश मिला स्वीकार है। विधानसभा चुनाव जीते सांसद अगले 14 दिन में छोड़ेंगे एक सीट। बीजेपी ने 4 राज्यों में 21 सांसदों को उम्मीदवार बनाया था। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के लिए आज से संसद के शीतकालीन सत्र की होगी शुरुआत। 19 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में 15 बैठकें होंगी और कुल 21 विधेयक पेश किए जाएंगे। 3 राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत के बाद आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। नौसेना दिवस समारोह में भी होंगे शामिल। 3 राज्यों में मिली बंपर जीत पर चंदौली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरकते नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। जश्न के दौरान जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। चुनाव परिणाम आने के बाद झांसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का मनाया जश्न। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भाजपा की जीत पर मना जश्न। पार्टी कार्यालय पर जमकर ढोल नगाड़े बजते नजर आए। जमकर आतिशबाजी हुई। 3 राज्यों में बंपर जीत के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी कार्यकर्ता गदगद। पार्टी कार्यालय पर ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां बांटकर जीत का मनाया गया जश्न। 3 राज्यों में जीत के बाद बिहार के दरभंगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मनाई होली दिवाली। नगाड़े की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत की खुशी में फिरोजाबाद की सड़कों पर जमकर झूमे लोग। समर्थकों ने घर घर जाकर लोगों को खिलाई मिठाई। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने डांस किया। कार्यकर्ताओं के साथ जमकर आतिशबाजी भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। 3 राज्यों में प्रचंड जीत की खुशी में ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते नजर आए बीजेपी के कार्यकर्ता। आतिशबाजी कर एक दूसरे को खिलाई मिठाई भी। हरियाणा की यमुनानगर में ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। 3 राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अंतरिम जमानत पर चल रहे दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर ईडी की चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। संजय सिंह की आज न्यायिक हिरासत को रही खत्म। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चक्रवात मिचोंग का खतरा लगातार मंडरा रहा। खतरे को देखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने एहतियातन 118 ट्रेन कैंसिल की। तमिलनाडु में एसडीआरएफ के 100 जवान तैनात। चक्रवाती तूफान मिचोंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी से की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तमिलनाडु की चेन्नई में चक्रवात मिचोंग की आहट, कई इलाकों में हुई जमकर बारिश। उमेश पाल हत्याकांड में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब के घर पर हुई कुर्की। पिछले 9 महीने से फरार चल रही है जैनब। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे बमबाज गुड्डू मुस्लिम और साबिर के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम किया गया घोषित। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इटावा की, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और मौके से गिरफ्तार किया एक मोटरसाइकिल के साथ। और इनके पास से 3 तमंचे, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस 6 बरामद किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेप के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। आरोपी के दोनों पैर में लगी गोली। आरोपी से तमंचा और कारतूस हुए बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में पत्नी ने की पति की हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों से अवैध हथियार हुए बरामद। छत्तीसगढ़ के जसपुर में दर्दनाक हादसा। सड़क हादसे में 3 सीएफ कर्मचारी घायल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में रिहायशी इलाके में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पिकअप वाहन ने मासूम को रौंदा। मासूम की मौके पर मौत। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग से लाखों के नुकसान की खबर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सफाई कर्मियों ने दिया धरना। पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान है सफाई कर्मी। यूपी के बलिया में धड़ल्ले से जलाई जा रही है पराली। पराली जलाने पर रोक लगाने में जिला प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार का दौरा किया है। सीएम खट्टर ने अस्पतालों का निरीक्षण भी किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा पहुंचे। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की प्रतिमा का किया अनावरण। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 82वें एनुअल इंडियन रोड कांग्रेस का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने सिविल इंजीनियरों की तारीफ की। सीजफायर खत्म होने के बाद गाजा पर इजराइल ने किया जोरदार हमला। आपको बता दें, शुजाइया इलाके से कई शवों को निकाला गया। हमास आतंकियों ने किया तेल अवीव पर हमला। रॉकेट लॉन्चर से किए जोरदार प्रहार। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बार फिर हमास को खत्म करने की बात को दोहराया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी किया है। हमले में हमास के कमांडरों को मार गिराया। गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर में लगी भीषण आग। इजराइल के हमले के बाद शिविर में लगी भीषण आग। इजराइल ने दक्षिणी गाजा पर किया भीषण हमला। सीजफायर होने के बाद लगातार हो रहे हैं हमले। इजराइल के हमले में गाजा में करीब 200 लोगों की मौत की खबर। इजराइल के हमले में 200 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। हमास इजराइल पर कर रहा है लगातार हमला। करीब 250 रॉकेट हमास ने इजराइल पर दागे। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सैनिकों का बढ़ाया हौसला। हमास के खात्मे को लेकर सैनिकों का बढ़ाया हौसला। इजरायली सैनिक का युवल डोरून को किया गया याद। युवल डोरून ने मरने के पहले कई सैनिकों की जान बचाई। आईडीएफ ने हवाई हमले का वीडियो किया जारी। हमले में इजराइल ने हमास कमांडर
हैतम खोजरी को मार गिराने का किया था दावा। दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ में 7.5 तीव्रता का भूकंप, हजारों लोग बेघर हुए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हमलावर ने युवक की हत्या की, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। पेरिस में एक पर्यटक की चाकू मारकर हत्या, हमलावर ने धार्मिक नारे भी लगाए।